हेलो स्टूडेंट्स, ये है पार्ट 3 ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इसमें हम लोग थर्ड पी पढ़ने जा रहे हैं विच इज प्लेस और आल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में हम शुरुआत करेंगे उसकी डेफिनेशन से विच इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की डेफिनेशन। तो इसका हम समझ सकते हैं पाथवेज थ्रू विच द गुड्स एंड सर्विसेज मूव फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू एंड कंज्यूमर। जब मैन्युफैक्चरर जो बना रहा है, जैसे हमारे केस में रामू एक शर्ट बना रहा था, उसको उस कंज्यूमर तक पहुंचाना जो शर्ट पहन के बाहर जाएगा, उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स या फिर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम लोग मैन्युफैक्चरर टू एंड कंज्यूमर चीजों को, गुड्स को डिलीवर करते हैं। देन वी हैव फंक्शंस। तो फंक्शंस के अंदर हम लोग देख सकते हैं कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिशमेंट, मतलब आप जो भी आपका कंज्यूमर है आप उसके साथ एक कॉन्टैक्ट बना सकते हैं, उनसे रिव्यूज ले सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं कि उनको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं पसंद आ रहा है। लेट्स से मेरा एक रिटेलर है, उसके दुकान पे आके कोई तो मेरा कंज्यूमर बोलता है, रामू का कंज्यूमर बोलता है कि भैया हमें तो जो बटन्स है ना आपकी शर्ट के वो हमें अच्छे नहीं लग रहे, तो वो चेंज कर दो। तो हम उससे समझ सकते हैं कि लोगों को बटन से प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक है हम नए क्वालिटी के या फिर नए टाइप के बटन्स लगा सकते हैं। देन वी हैव ओनरशिप ट्रांसफर। तो हम लोग हमारे गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं हमारी ओनरशिप से कंज्यूमर की ओनरशिप पे, तो एक वो भी फंक्शन हो जाता है। देन वी हैव फाइनेंसिंग। तो बहुत सारे जो रिटेलर्स होते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे होलसेलर्स जो होते हैं, वो क्रेडिट फैसिलिटी यूज करते हैं, जहां पे वो लोग पहले आपको फंड्स दे देंगे ताकि आप मैन्युफैक्चर करो एंड फिर उनको बाद में दे दो। फिर उसके बाद आ जाता है आफ्टर सेल सर्विस। तो आफ्टर सेल सर्विस में जैसे हाँ, शर्ट की जो पॉकेट होती है ऊपर वाली, जैसे वो पॉकेट बहुत खराब निकली, किसी ने थोड़ा सा फोन वोन रखा है उसमें फट गई, तो हमें आफ्टर सेल सर्विस वहां पर काम आती है, जहाँ पे हम बता सकते हैं अच्छा ठीक है हम आपको नया पीस रिप्लेस करके दे देते हैं। या फिर कोई बड़ा प्रोडक्ट है, लेट्स से एसी है, फ्रिज है, तो फ्रिज लेट्स से कोई कस्टमर लेके गया एंड फिर 2 दिन बाद फ्रिज कूलिंग नहीं दे रहा, ठंडा नहीं कर रहा, तो वो आफ्टर सेल सर्विस वहां पे काम आती है बेसिकली। जितने भी कॉस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आप देखते होंगे गारंटीज वारंटीज प्रोवाइड करी जाती है, तो ये वो आफ्टर सेल सर्विस का पार्ट हो जाता है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट। रिटेलर होलसेलर सब लोग एक इक्वल, मैन्युफैक्चरर से लेके रिटेलर तक सारे के सारे लोग, उसमें एजेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए, सब लोग इक्वल रिस्क लेके चलते हैं कि प्रोडक्ट अगर बिक रहा है तो सबका फायदा, अगर नहीं बिकेगा तो सबका ही लॉस हो जाएगा। तो एक रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है, सब लोग रिस्क डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं बेसिकली। फिर उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन पे। इसमें हम 4 चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो जीरो स्टेज चैनल, जो मैन्युफैक्चरर है वही सेल कर देता है, बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हो। तो इसका एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल ना मेरे को लगता है जो किसान होते हैं। अब किसान कितने बार आप देखेंगे तो हाईवे के ऐसे सड़क पे बैठे होते हैं, बहुत सारे ऐसे, हमारे यहाँ तो मकई वगैरह बहुत होती है, तो फिर ऐसे मकई वगैरह लेके बैठे होते हैं, या फिर कोई अगर ऐसा धान वान का सीजन होता है तो फिर वहां पर वो ऐसे लेके बैठे होते हैं। तो फिर ये जीरो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जिसमें जीरो स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जिसमें डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर ही बाहर आता है एंड बेच देता है चीजें, जैसे फार्मर्स करते हैं, उनका जो प्रोडक्शन है वो डायरेक्टली सेल कर देता है। फिर उसके बाद आ जाता है वन स्टेज चैनल। वन स्टेज चैनल में आप ऐसे समझ लीजिए रिटेल स्टोर्स ओपन हो जाते हैं, जैसे हम देखते हैं सैमसंग का रिटेल स्टोर है, तो सैमसंग अपने फोन्स बनाता है, लैपटॉप्स बनाता है, काफी सारी चीजें बनाता है, तो वो बनाता है चीजें एंड डायरेक्टली अपने रिटेल स्टोर्स में भेज देता है ताकि लोग सेल कर ले। तो एक ये रिटेल स्टोर्स का चैनल हो जाता है कि मैन्युफैक्चरर एंड देन उसी के रिटेल स्टोर्स, या तो फिर वो डायरेक्ट कोई रिटेल स्टोर को रीच करता है। जैसे इसके एग्जांपल में क्रोमा, तो क्रोमा डायरेक्टली मतलब उसका खुद के प्रोडक्ट्स तो होते ही हैं, साथ साथ में वो दूसरों के प्रोडक्ट्स भी रखता है। लेट्स से लेनोवो का लैपटॉप सबको चाहिए वो भी होंगे, आईफोन चाहिए वो भी होगा, मैक होगा वो भी होगा, तो सारे के सारे उसके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। तो ये हो जाता है वन स्टेज चैनल। फिर उसके बाद आ जाता है टू स्टेज चैनल, जिसमें होलसेलर और ऐड हो गया है। जैसे अब छोटी छोटी चीजें जैसे नोटबुक्स हो जाती हैं, तो नोटबुक सबसे पहले मैन्युफैक्चरर ने बनाई, जैसे युवा बनाता है, तो ये से युवा ने बनाई एंड फिर उसके बाद वहां से उन्होंने रिटेलर सॉरी होलसेलर्स को भेजी, होलसेलर्स ने रिटेलर्स को भेजी एंड फिर उसके बाद वहां से कंज्यूमर के पास गई। तो बेसिकली इसमें दो स्टेज आ गए बीच के, कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर के बीच में 2 स्टेजेस आ जाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है टू स्टेज चैनल। थ्री स्टेज में आप एक ऐसा मान लीजिए कि एजेंट और आ जाता है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, तो वो अपने अपने एजेंट्स डिप्लॉय कर देता है कि आप जाओ अपने अपने एरिया में एंड वहां पर जाकर चीजें हमारी डिस्ट्रीब्यूट करो, होलसेलर्स को बताओ कि हम लोग ये इसमें इतनी स्कीम्स चला रहे हैं ताकि वो लोग लेना शुरू कर दें। फिर उसके बाद आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन।
तो हमने हर जगह पढ़ा कि चॉइस कैसे हम करें, कि जैसे हमको पता चला प्राइस कैसे फिक्स करना है वो भी हम चूज करते हैं। फिर हमने देखा प्रोडक्ट कैसे करना है, तो प्रोडक्ट का भी हम देखते हैं कि कैसे चूज करना है, डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। तो वैसे ही हम लोग इधर देख सकते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहले शुरुआत होती है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट में। हर एक चीज में मैंने दो दो पॉइंट्स बना के रखे हैं, तो रफली आप इतना लिख के आएंगे, तो अगर ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन लिख देंगे जो मैं आपको बताऊंगा, वो सब लिखेंगे तो आपका कवर हो जाएगा पूरा का पूरा टॉपिक। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट पे। सो बेसिकली नेचर ऑफ प्रोडक्ट में आप एक सब पॉइंट बना के लिखेंगे टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से आप ऐसे समझिए कि मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने बोला लेट्स से फार्मर है। अब वो फार्मर ऐसा नहीं कर सकता कि पहले वो अपने एजेंट्स भेजेगा, फिर मतलब रिटेलर्स के पास अपने एजेंट्स भेजेगा या होलसेलर्स के पास अपने एजेंट्स भेजेगा। वो उसके पास उतना समय भी नहीं है, क्योंकि उसका एक तो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। लेट्स से सब्जियों की बात करें, समय ही नहीं है इतना, सब्जी 2 दिन में तो खराब हो जाएगी, तो इतना समय नहीं है कि वो इतने सारे लोगों को भेजे। तो इसलिए उसको डायरेक्टली नेचुरली 0 स्टेज या 1 स्टेज चैनल ही यूज करना है। उससे ज्यादा अगर यूज करेगा तो उसका प्रोडक्ट ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए वो एक तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। ड्यूरेबिलिटी होती है, फिर लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो प्रोडक्ट्स को देख के आपको फिर अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी डिसाइड करनी होती है, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना होता है कि आपको कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे मैंने बोला कि अब वो फार्मर अगर लेट्स से टमाटर बेच रहा है, टमाटर की शेल्फ लाइफ मैक्सिमम 4-5 दिन की होती है। तो वो 4-5 दिन से ज्यादा अगर मतलब लगा देगा अगर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन में ही, तो एक तो अगर वो ऐसा भी बोले कि चलो भाई मैं फ्रिज में स्टोर करके रखूंगा, तो टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई ना, अपने आप ही रेट बढ़ जाएगा उसका, तो वो पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए, तो वो भी नहीं चलेगा। फिर आ जाते हैं हम नेचर ऑफ मार्केट पे। तो सबसे पहली चीज इसमें आ जाती है मार्केट का साइज कितना बड़ा है। अब कोई बहुत ही नीश प्रोडक्ट है, जैसे अ, हाँ, तो हमारी वो आती है लकड़ी, बुड्ढों के चलने वाली जो लकड़ियां होती है, या फिर वो जो सपोर्टिंग स्टिक होती है, वो उसका मार्केट बहुत छोटा सा है। हर किसी को जरूरत नहीं पड़ती, आपको मेरे को जो यूथ प्रोडक्ट है उसमें तो है ही नहीं, वो यूथ में तो जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद छोटी मोटी डिसेबिलिटी में जरूरत पड़ती है और ओल्ड एज में जरूरत पड़ती है। तो इट इज अ वेरी स्मॉल मार्केट साइज, बहुत छोटा सा मार्केट साइज है उसका। तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा, कि आप ऐसा नहीं कर सकते फिर होलसेलर्स को बेच रहे हो, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना छोटा सा मार्केट है, सबको भेजने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट आप अपने रिटेल रिटेल स्टोर्स कर सकते हो। तो वो भी मार्केट साइज पे डिपेंड करता है। फिर बायर कैरेक्टरिस्टिक्स, बायर को क्या चाहिए, बेसिकली बायर क्या सोच रहा है। अगर बायर के दिमाग में है ही नहीं कि भाई ये सारी चीजें होती हैं या फिर ये सारी चीजें चाहिए, तो आपको उसको मास में फैलाना पड़ेगा। जैसे बायर को पता ही नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ चॉकलेट है जो नॉर्मल चॉकलेट से बहुत अच्छी है, तो आपको हर एक स्टोर में पहुंचाना पड़ेगा। या तो फिर आपको पता है कि हर किसी को ये चॉकलेट पसंद ही नहीं आती, तो बहुत नीश कैटेगरी में रखनी पड़ेगी कि इसी टाइप के लोग होते हैं जिनको ये फ्लेवर्स पसंद आते हैं, तो वही फ्लेवर्स के साथ में ये चीजें रखो। जैसे जिसको स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद आती है, उसी को मेरी चॉकलेट पसंद आएगी, तो उस जो स्ट्रॉबेरी का जहाँ पे काउंटर होगा उसके आसपास आपको रखना है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करती है नेचर ऑफ मार्केट पे। सो बायर क्या सोच रहा है या बायर को क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोडक्ट शेप करेंगे, और अब उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना प्रोडक्ट शेप करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है कंपनी कंसिडरेशन। फाइनेंशियल रिसोर्स कितना है आपके पास, सबसे पहली चीज फाइनेंशियल रिसोर्स ही नहीं है लेट्स से, और आप बोल रहे हो कि मैं 3 स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। हर किसी को अपना कट चाहिए, ठीक है, तो हर किसी को आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। जैसे आपको एजेंट्स वगैरह है, तो एजेंट्स की सैलरीज चाहिए होती है। फिर उसके बाद नीचे जितने भी लोग हैं उनको उनका कमीशन चाहिए होता है, तो आपके प्रोडक्ट का भी प्राइस बढ़ता है। तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, इसलिए फाइनेंशियल रिसोर्स देखना सबसे पहली चीज हो जाती है। फिर उसके बाद मार्केट स्ट्रेटेजी, मार्केट कैसे मोड पर है, क्या चल रहा है मार्केट में, और आपके कॉम्पिटिटर्स क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, मार्केट में क्या स्ट्रेटेजी चल रही है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मार्केट की स्ट्रेटेजी बगैर देखे ही आप अपना प्रोडक्ट डिप्लॉय कर देते हैं, मतलब आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। क्योंकि लेट्स से अब आप फ्रिज बेचने जा रहे हैं, बट फ्रिज जैसे सैमसंग के फ्रिज है, अब सैमसंग अपने फ्रिज रिटेल स्टोर्स पे बेचने डाल देगा तो कोई लेके लेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। क्योंकि रिटेल स्टोर्स पे हम उसके लिए जाते ही नहीं है। हम लोग से आपको आटा लेना है, तो आप छोटी सी दुकान में, किराने की दुकान में चले गए, वहां पर आपको एक ऐसा फ्रिज बिकता हुआ देख गया, लेंगे ही नहीं आप, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, वहां पर हम जाते ही नहीं है। उसके लिए अलग रिटेल स्टोर्स है, स्पेसिफिक रिटेल स्टोर्स है, जहाँ पे सिर्फ फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजें ही मिल रही है। तो
वो ज्यादा बहुत जरूरी है कि मार्केट कैसे चल रहा है, क्या बाकी सारे के सारे कंपनीज वहीं पे ही रख रही हैं कंज्यूमर के लिए, आपके नॉर्मल वो जो किराने वाली दुकान होती है वहीं पे बिक रहा है, हाँ तो आप रख सकते हैं। अगर वहां पे नहीं बिक रहा है तो आपको एक अलग रिटेल स्टोर बनाना पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें, मार्केट स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर मिडिलमैन कंसिडरेशन, कॉस्ट फैक्टर्स, मैंने जैसे बोला अभी, आपको हर एक किसी को कॉस्ट देना पड़ता है, ऐसे ही नहीं जा सकते आप, या तो आप देंगे या तो फिर वो अपना प्रोडक्ट में से प्राइस बढ़ा के फिर ले लेगा। तो वो कॉस्ट फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ मिडिलमैन, अब लेट्स से आप जिस एरिया में वहां पे मिडिलमैन ही नहीं है, वहां पर आपको जो चाहिए, लेट्स से आपको जो हमने बोला था यहाँ पर टू स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में जो रिटेलर्स चाहिए, जो आपको होलसेलर्स चाहिए, वो है ही नहीं, तो आप कैसे उसको, पॉसिबल ही नहीं है वो, तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उसकी। फिर उसके बाद लास्ट चीज आ जाती है कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो मार्केट की स्ट्रेटेजी क्या है, जैसे हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे थे कि मार्केट की स्ट्रेटेजी क्या है, वैसे यहाँ पर हम देखेंगे कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी क्या है। आपका जो बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहा है, वो कैसे अपनी चीजें बेच रहा है। आइदर आप वही सेम पाथ फॉलो करेंगे, और आइदर आप उससे भी इजी पाथ फॉलो करेंगे ताकि लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ही ना हो। या तो आप अपना कॉस्ट बहुत रिड्यूस करेंगे, परचेजिंग पावर इजी करेंगे, जैसे बहुत बहुत सारे ब्रांड्स ईएमआई ऑप्शंस ले आते हैं, तो ईएमआई ऑप्शन से बहुत इजी हो जाता है कोई भी परचेज। तो वो सारी चीजें हमको देखनी पड़ती है कि कॉम्पिटिटर क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है, एंड मार्केट ट्रेंड्स क्या है वो तो हमें देखना ही है। जैसे आप अभी भी वही पुराने फ्रिज बेच रहे हैं जिसमें सिंगल डोर है, तो वो कोई खरीदेगा ही नहीं, किसी को भी जरूरत ही नहीं है, सब लोग का भी डबल डोर चाहिए, सबका खाना, हम अब हमारी आदत हो गई कि हम खाना स्टोर करके रखते हैं, एक साथ कोई खा, मतलब एक साथ सब बना के हम पूरे दिन का स्टोर कर लेते हैं। तो वी नीड अ बिगर फ्रिज, राइट, हमको छोटे छोटे फ्रिज अब नहीं चलेंगे। और अभी भी वो अगर कोई कंपनी छोटे फ्रिज बना रही है तो वो टिक ही नहीं पाएगी, जरूरत ही नहीं है अब किसी को। सो मार्केट ट्रेंड्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं देखने। तो दिस वाज आवर थर्ड पी ऑफ, फोर पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। उसमें हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लास्ट चीज, छोटा सा ही टॉपिक है, प्रमोशन। ओके, थैंक यू।